भारत की राजनीति में चुनाव से पहले वोट चोरी का राग कोई नया नहीं है। हर चुनाव से पहले और बाद में विपक्ष धांधली की शिकायत करता है और सत्ता पक्ष उसे खारिज कर देता है। लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने चुनाव आयोग पर सीधे निशाना साधा है। वहीं आयोग भी तल्खी से जवाब दे रहा है। एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है कि ये आरोप निराधार है और ऐसे बयान लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। पर असली सवाल ये है कि इस विवाद में सबसे बड़ी हानि किसकी हो रही है, विपक्ष या चुनाव आयोग? इन दोनों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की, क्योंकि इस विवाद में जनता का भरोसा पूरी तरीके से डगमगाता दिख रहा है। विवाद की शुरुआत कहां से हुई, इस पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से होती है। नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में हेराफेरी की गई है। उनका दावा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के क्षेत्र में महज 5 महीने के भीतर 8% वोटर्स बढ़ गए। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वृद्धि दर्ज हुई। राहुल गांधी ने इसे सिस्टमैटिक वोट चोरी कह दिया। उन्होंने कहा कि पहले चोरी दबे पांव होती थी, अब खुलेआम हो रही है। चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को बेतुका और निराधार बता दिया। आयोग का तर्क था कि मतदाता सूची में हर साल रिवीजन होता है और इसमें बढ़ोतरी एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष का यह कहना था कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने से आयोग क्यों बचता है। सीसीटीवी फुटेज रखने की समय सीमा 1 साल से घटाकर 45 दिन क्यों कर दी गई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने संसद, सुप्रीम कोर्ट और बिहार की सड़कों तक आग लगा दी है। राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। आरोपों और जवाब की बात करें तो राहुल गांधी के आरोपों में कई आरोप शामिल हैं, जिनमें वोट चोरी अब खुलेआम होना, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाकर लिस्ट से हटाया जाना, मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट देने से आयोग बार बार इनकार करना, सीसीटीवी फुटेज की सीमा घटाना संदिग्ध है। अब इस पर चुनाव आयोग के जवाब भी आए। उन्होंने कहा या तो सबूत दो या 7 दिन में माफी मांगो। वोट चोरी कहना करोड़ों मतदाताओं और लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान है। सीसीटीवी फुटेज निजता का उल्लंघन होगा। वोटर लिस्ट पहले से ही ऑनलाइन उपलब्ध है। राहुल लिखित शिकायत तक दर्ज नहीं कराते, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं। यानी राहुल गांधी जहां भावनात्मक अपील और राजनीतिक नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं आयोग अपने बचाव में कानून और नियमों की किताब खोल दे रहा है। बिहार का एसआईआर विवाद और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब इस पर बात करते हैं। बिहार में विवाद और तेज हुआ। यहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह सीधा वोट अधिकार की हत्या है और खासकर गरीबों और दलित समुदाय के वोट काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बता दिया। राहुल ने कहा इसकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटर्स जोड़ने और वोट काटकर ये चुनाव चोरी करेंगे। हम इन्हें इस चुनाव में चोरी नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि यह पूरी प्रक्रिया कानून के तहत जरूरी है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करना आयोग का दायित्व है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गया। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि हटाए गए 65 लाख नामों की सूची प्रकाशित करनी होगी और वह मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होनी चाहिए। यानी जिस बात को आयोग नहीं देंगे कह रहा था, कोर्ट ने साफ कहा देना ही होगा। विपक्ष का हल्ला बोल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदान अधिकार यात्रा शुरू की है। संसद में विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर रखा है। आयोग ने विपक्षी नेताओं से मिलने तक से इनकार कर दिया, यह कहकर कि ऑफिस में जगह ही नहीं है। आम आदमी सोचता रह गया कि अगर चुनाव आयोग 300 सांसदों को ऑफिस में समायोजित नहीं कर सकता तो पूरे देश का चुनाव कैसे निष्पक्ष कराएगा। विपक्ष और आयोग की दलीलें अलग अलग रही। बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? विपक्ष ने पूछा बाढ़ के बीच वोट काटना चुनाव चोरी है,
जिस पर आयोग ने कहा कानून कहता है कि चुनाव से पहले लिस्ट सुधारनी होगी। डुप्लीकेट वोट और एपिक नंबर की बात करें तो विपक्ष ने कहा एक ही व्यक्ति का कई जगह नाम क्यों है। इस पर आयोग ने कहा लोग खुद नाम नहीं हटवाते, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फर्जी वोटर और जीरो हाउस नंबर की बात करें तो इस पर विपक्ष ने कहा झोपड़ी और पुल के नीचे सैकड़ों वोटर्स कैसे। आयोग ने कहा ये बेघर और गरीब लोग हैं, उन्हें मतदाता अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब बात हलफनामा सिर्फ राहुल गांधी से ही क्यों। विपक्ष ने कहा बीजेपी के आरोपों पर तो हलफनामा नहीं मांगा गया, आखिर राहुल गांधी से ही क्यों। जिस पर आयोग ने कहा कि अगर आप उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो आपको शपथ पत्र देना होगा। पत्रकारों की राय यह है कि आयोग कई सवालों के सीधे जवाब देने से बच रहा है। बिहार चुनाव तक विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखेगा। यह विवाद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन पर भी लड़ा जाएगा। यानी विशेषज्ञों की राय भी यही है कि यह विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। टाइमिंग पर सवाल। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को लिस्ट प्रकाशित करने को कहा और फिर ठीक उसी दिन जब बिहार में विपक्षी गठबंधन रैली कर रही थी तब आयोग ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और जवाब देने को बैठे। आलोचकों का कहना है कि यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक राजनीतिक जवाब था। चुनाव आयोग निष्पक्षता का दावा करता है लेकिन हर मुश्किल सवाल का जवाब नियम कानून में छुप कर ही देता है। लोकतंत्र बचाने का दावा विपक्ष तो करती है लेकिन हर आरोप को यात्रा और प्रेजेंटेशन में बदल देती है। अब असली पीड़ित तो जनता है जिसे यह जानना है कि उसका वोट सुरक्षित है या फिर नहीं, लेकिन उसके हिस्से आता है सिर्फ बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल से हुए ट्वीट। असली हार किसकी है। इस विवाद का नतीजा आखिर क्या होगा। विपक्ष वोट चोरी चिल्लाता रहेगा, चुनाव आयोग निराधार कहता रहेगा, राहुल गांधी हलफनामा शायद ही देंगे और आयोग नियम पढ़कर सुनाता रहेगा। लेकिन असली सवाल तो यह है कि जनता का भरोसा आखिर कौन जीतेगा। अगर लोग यह मानने लगे कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र की तो नींव ही हिल जाएगी। तब ना राहुल गांधी की जीत मायने रखेगी और ना ही आयोग का बचाव, क्योंकि सबसे बड़ी हार विपक्ष या आयोग की नहीं होगी, सबसे बड़ी हार होगी लोकतंत्र की। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। एसआईआर को लेकर विपक्ष का विवाद या फिर चुनाव आयोग का खुद को बचाव। आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।